मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम थोड़े क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे सिटी पुलिस की। ठीक है, तो वो लगभग 57 क्वेश्चन के आसपास तक हमने सॉल्व नहीं किया था। अब आगे देखते हैं। ये है 58 नंबर का क्वेश्चन है जो रीजनिंग का है। इसमें नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसको इंडिकेट किया गया रोज से। उसी प्रकार है 1, 2, 7, 8, 3। इसको इंडिकेट किया गया चेयर से और पूछा गया है 5, 6, 7, 3, 1 to 2 क्या लिखा जाए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नंबर क्या है 5 का है। 5 के नीचे एस लिखेंगे। अब 6 नंबर है, 6 के नीचे है ई लिखेंगे। उसके बाद है नंबर 7 के नीचे ए लिखेंगे। और 3 नंबर है, 3 के नीचे आर है तो आर लिखेंगे। उसके बाद है 1। ठीक है, 1 के नीचे है सी। उसी प्रकार 2 के नीचे एच। ठीक है, तो पूर्ण भाषा में 5, 6, 7, 3, 1 2 का वो आएगा सर्च। चलिए आगे है श्रेणी का क्वेश्चन है जिसमें देखते हैं 17, 12, 18, 11 क्वेश्चन मार्क और 10। अब देखिए ये बना कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। ये 17 है, पहले संख्या को देखते हैं। उसके बाद फिर 12 के बाद फिर 18 के बाद फिर 16। फिर ये ब्लैंक वाले स्थान है कि हमें आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर तो एक पैटर्न में देखते हैं कि 17 में एक जब जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है। उसी तरह 18 में जब हम एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा 19। अब आगे एक पैटर्न में देखिए 12 में हम लोग 1 घटाएंगे तो -11 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 में -1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 19। लेटर्स की इसके आंसर से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है A B C, B C D और C D G, E E H। आगे वाला ऐसे 3 नंबर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखते हैं हुआ क्या है। A में +1 करेंगे तो B आ जाएगा, B में +1 करेंगे तो C आ जाएगा। कहने का मतलब ये अपना अगला लेटर को ले रहा है, +1 कहने का मतलब। उसके बाद C का अगला लेटर होता है D और D के बाद आता है E, तो पहला लेटर आ जाएगा E। उसी प्रकार बी में ठीक है अगला लेटर है सी का अगला लेटर है डी और डी का अगला लेटर है ई। डी के बाद अगला लेटर हो जाएगा ए। उसी प्रकार ई है। ठीक, ई का हो गया है एफ, है ना। ये बाय मिस्टेक हो गया, चलिए ठीक, ई को सुखा लीजिएगा। ई की जगह एफ के बाद आता है जी के बाद आता है एच और एच के बाद आएगा आई। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये देखिए आयत पूछा गया है, इसमें रेक्टेंगल इन फिगर कि रेक्टेंगल कितने हैं इस चित्र में। ठीक, अब इसमें हमें आयातों की संख्या बतानी है, कितने आयात हैं। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा आयात के लिए लंबाई और चौड़ाई, इसकी कैसी पूरी लंबाई और पूरी चौड़ाई, ये कहने का मतलब ये पूरा फिगर एक आयात है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसकी लंबाई और चौड़ाई ये दूसरा आयात है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये पूरा हिस्सा आयात हो जाएगा, इसमें 1, 2 और 1 3। ठीक है, 3 ही हो गया। उसके बाद आयत का ये वाला हिस्सा है ये पूरा और 1 और 2 ये हो गया 3, 3, 6, 2, 8, 1 9। आप आंसर आ जाएगा। अब यही आगे क्वेश्चन में देखिए राम श्याम के दक्षिण में है। राम नाम का कोई व्यक्ति है जो श्याम नाम के व्यक्ति के दक्षिण में। अब यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेशन कर रहा हूँ मैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब आगे बोला है कि नरेश श्याम के पूर्व में। नरेश जो है श्याम के पूर्व में, पूर्व दिशा कौन सी होगी? यहाँ से इस दिशा की। तो नरेश जो है श्याम के पूर्व में है। और उसी प्रकार फिर आगे देखते हैं कि नरेश के सापेक्ष राम किस दिशा में। ये नरेश है, नरेश को लेकर राम की दिशा बताना है। ठीक है, तो नरेश तो यहाँ पर है और हमें बताना है राम का दिशा। नरेश है पूर्व में और राम का दिशा पूछ रहा है, तो दिशा ये पूर्व है और दक्षिण दोनों के बीच में है। मतलब कहने का मतलब क्या है? पूर्व दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सीमा 75 मीटर पूर्व की तरफ चलने के पश्चात, सीमा नाम की कोई लड़की है, वो 75 मीटर पूर्व डायरेक्शन में चलती है। डायरेक्शन में ये तो पीछे वाला क्वेश्चन में बनाया ये 75 मीटर हो। उसके बाद बाई तरफ मुड़कर 25 मिनट चलती है। तो ये इस दिशा की ओर जा रही है।
ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि बाईं ओर पंच होगा। ये इस लड़की का चेहरा जो है ईस्ट में है, इसका जो दायां हिस्सा, दायां वाला जो डायरेक्शन होगा ये वाला होगा, नीचे वाला, और बायां ऊपर की ओर। यहाँ से वो कहाँ जाती है, 25 मीटर ऊपर की ओर चलती, 25 मीटर बाईं ओर चली, फिर वह बाईं तरफ 40 मीटर चलती है, यहाँ से फिर बाईं ओर 40 मीटर चलती है, और फिर बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर, फिर बाईं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, याद रखना सीमा यहाँ से चलना चालू करती है, ठीक है। उसके बाद ये 75 मीटर जाती है, फिर बाईं तरफ 25 मीटर जाती है, फिर बाईं तरफ 40 और फिर लास्ट में 25 मीटर। अब यहाँ से देखते हैं प्रारंभिक बिंदु से सीमा अभी के द्वारा तय की गई वर्तमान दूरी बताना। तो सीमा की ये दूरी है और यहाँ से लेके यहाँ ये एक्चुअल में कितना हो गया, ये 40 है और टोटल है 75। तो 75 में लोग 40 करेंगे तो डिस्टेंस आंसर आएगा वो होगा 35, ठीक है। 35 मीटर जो है इसका आंसर है इस क्वेश्चन। अब यदि एक 31 महीने वाले, ठीक है, 31 दिन वाला महीना है, जिसमें 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार है, 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार, तो महीने का अंतिम दिन बताना है, ठीक है। महीने का अंतिम दिन बताना है, 16 तारीख को बृहस्पतिवार है, 7 दिन जोड़ते हैं, ये हो गया 23 तारीख, 23 तारीख भी बृहस्पतिवार होगा, फिर इसमें 7 दिन जोड़ेंगे तो 30 तारीख, 30 तारीख भी बृहस्पतिवार होगा। तो जो इसके बाद जो 31वां तारीख आएगा, क्योंकि 31 तारीख का महीना है, एक दिन बाद, तो हाँ बृहस्पतिवार मतलब होता है ये गुरुवार, तो 31 तारीख जो अंतिम महीने का अंतिम दिन होगा वो होगा शुक्रवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे है ना, एक क्वेश्चन देखिए, इसमें इंडिकेशन वाला है, ये है डिवीजन, भाग का चिन्ह है, इसको हमें प्लस लेना है। उसी प्रकार ये माइनस का चिन्ह है, इसको हमें भाग लेना है, और ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, इसको हमें माइनस लेना है, और साथ ही प्लस का चिन्ह है, इसको मल्टीप्लाई करना है। और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 26 है इंटू 5 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इस फिगर पॉइंट आउट करते हैं, 26 का 26 लिख लेते हैं, और गुणा की जगह में लेना क्या है, यह गुणा है, गुणा की जगह में लेना है माइनस, ठीक है। फिर 5 हो गया, उसके फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस की जगह हम लोग लेंगे भाग, फिर 5 लिखते हैं, उसके बाद फिर गुणा आ गया, यहाँ पे गुणा की जगह है माइनस और 3। इसी प्रकार नीचे में 6 धन, धन चिन्ह की जगह है गुणा, ये 5 हो गया, उसके बाद गुणा है, गुणा चिन्ह की जगह है -2, उसके बाद धन, धन चिन्ह की जगह है गुणा, और ये हो गया 15, और भाग चिन्ह की जगह पे +2। अब इसको और मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बॉड मास में ऊपर देखते हैं, तो बॉड मास में पहले जो भाग का हिस्सा है ये पहले सॉल्व होगा, तो 26 - 1 - 3। इसी तरह नीचे वाले हिस्से में देखते हैं, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन वो पहले सॉल्व होता है, 6 × 5 = 30 माइनस 15 × 30 धन 2, ठीक है। यहाँ +30 और -30 है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे में 2 बच गया, और ऊपर में 26 - 1 - 3। जब भी याद रखेंगे -1 -2 या -3 है, तो ये माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, -3 -2 और माइनस हो गया, -6 हो गया। उसी प्रकार अकॉर्डिंग यहाँ पे -1 और -3, तो 26 - 4 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये हो जाएगा 24/2, आंसर आ जाएगा आपका 12। चलिए देखिए जीएस का क्वेश्चन है, याद रखिए सिविल पुलिस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पे बात चल रही है प्रकाश संश्लेषण, जब क्वेश्चन आपका दिया है पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो यहाँ पे उपयोग तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा उपयोग की जाने वाली है, यहाँ पे आंसर आपको लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसी प्रकार पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के किसके निकट होता है, कौन से भौगोलिक ध्रुव, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया उत्तरी ध्रुव के निकट, ठीक है। तो कौन सा उसका दिशा ही उत्तरी होगा। और उसका 73वां क्वेश्चन है, देखिए ऊपर के फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है। आप किसी भी चीज को ऊपर की और आसमान की तरफ फेंकेंगे वो नीचे आएगा, इसका कारण केवल गुरुत्वाकर्षण होगा, जिसका आंसर आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन है कि विटामिन ए अधिक मात्रा में किसमें होती है, तो याद रखना इसका आंसर है गाजर। अगर आँखों में प्रॉब्लम है, आँख की रोशनी से रिलेटेड, तो आप गाजर खा सकते हैं,
विटामिन ए है जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसीलिए मलेरिया रोग का कारण, मलेरिया कैसा रोग है? ठीक है, मलेरिया जो है विषाणु से होने वाला रोग है, याद रखेंगे। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हमारे शरीर को जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलता है? तो खाने से। खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और बुद्धि का शुद्धिकरण कौन करता है? जो हमारे शरीर में रक्त है उसका शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है? तो ये करता है गुर्दा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि इसमें एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन है केचुआ, जीवाणु, अमीबा, परमेशन। तो एक कोशिकीय जीव नहीं है, कौन सा? केचुआ। केचुआ जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है, याद रखना। वेग का सूत्र पूछा है, तो वेग का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 263, 323, 361 और 403 अभाज्य संख्या आपको बताना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? ये अभाज्य संख्या एक होने का नियम ये है कि वह खुद से या एक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या मतलब जो किसी दूसरे संख्या से विभाजित मत हो, खुद के खुद जो खुद है उसी से विभाजित हो या एक से, ठीक है। तो ये 2, 6, 3, इसको 3 से भाग करेंगे, ठीक है। 3 से भाग करके देखते हैं इसको, और ये कितना है? 2, 6, 8 और 3, 11। 11 मतलब इसका मतलब ये 11 से भाग चला जाएगा, ठीक है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 3, 2, 1, 3, 361, ये ऑलरेडी 19 का स्क्वायर है, 323। चलिए कंटिन्यू आगे देखते हैं। 13, 3, 40, हाँ 13 से भाग चला जाएगा, आपका अभाज्य संख्या ये होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है देखिएगा, 27 के पावर -2/3 है इंटू 64 के पावर -2/3 है, इसका मान बताना है। 27 को हम लोग है ना, इसमें 3 की घात 3 टू दी पावर 2/3 बोले। 64 को हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 का क्यूब का मतलब होता है 3 का 3 बार गुणा, आंसर आ जाएगा आपका 27, ठीक है। इसी प्रकार 64 को 4 का क्यूब करते हैं और पावर में 2/3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू -2 इंटू 3 इंटू इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 4 का 3 ये 2 गुणे 3, यहाँ पे 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 और कट जाएगा, ये 3 और ये 3, तो 3 के पावर में 2 गुणे 4 के पावर में -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 4 × 16, ये हो जाएगा 4 × 5 144। यहाँ पे ध्यान देना है 3 की पावर जब 2 माइनस है और उसी प्रकार 4 की पावर -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का ये सॉल्व करेंगे, दूसरा भी हम अपना सकते हैं। एक भागी जब किसी, हाँ यहाँ पे फार्मूला देखिए, ये है a⁴ है, ये होता है 1/8। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर ये ले लेंगे इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो ये होगा 9 इंटू 1/16, आंसर आ जाएगा 344, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15 है माइनस, फिर -3, 4 - 4 भागित 3, 5 -3 इंटू -6। सर्कुलर का ब्रैकेट है, इसका मान बताना है, तो इसमें बॉड मास रूल लगेगा, ठीक है। बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। ये 15 हो गया, फिर माइनस ब्रैकेट में -3 और 4 में 4 जगह तो ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है। फिर भागे 3 है और सर्कुलर का उसमें प्लस -3 और -6, माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, सेम चीज़ यहाँ पे होगा। -3 और -6 का जब गुणा होगा ये +18 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 23 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आगे ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया 0 - 1, ठीक है। ये 15 हो गया,
ठीक है, और 23 को जब इसमें पूरा करके तो वो 69 हो जाएगा, भागे 69। ठीक है, 15 भागे 69, 3 पंचे 15, 3 पंचे 3 का 5 भागे 30, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए -100, -20, -80 और जीरो में अधिकतम संख्या बताना। इसमें जीरो में अधिकतम संख्या ये बताना है कि सब में बड़ा कौन सा है। ठीक है, 100 माइनस लगा हुआ है, मतलब ये जो है 100 में -100 है। ठीक है, उसी प्रकार -20 है, -80 है, 0। इसमें बड़े संख्या आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर -1 है ये बड़ा है, -2 तो 2 के माइनस है, ये उससे कम, -3 है मतलब 3 के माइनस है। तीनों में अगर बड़ा को देखा जाएगा तो -1, क्योंकि जो माइनस कम होता है वही बड़ा होता है। यहाँ पर जो माइनस कम होगा वही बड़ा होगा, तो जीरो में कोई माइनस नहीं है, ये बड़ा हो गया। उसी प्रकार इन तीनों में जो माइनस कम होगा वही बड़ा होगा, माइनस ये जो बड़ा, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, इसमें लिखा हुआ था P16 -7 8Q, और इसको सॉल्व करके, है ना, सॉल्व करना है P, Q और R। इसका हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक, और ये दिया हमें 1R, हमें P का, Q का और R का वैल्यू बताना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया है, ये 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 है तो यहाँ पे 3 आए, इसका मतलब क्यों कहीं ना कहीं 3 है, तो 6 में 3 घटाएंगे तभी 3 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 को मानेंगे 11 8, ठीक, 8 दे दिया है, 3 दिया है और 7 दिया है तो 1 आ गया। इसका मतलब पी का वैल्यू कहीं भी 8 होगा, और 8 में -7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -7 जाएगा 8, पी का वैल्यू 9 ले सकते हैं, तो 11 में 8 गया तो ये भी 3 आ जाएगा, और हासिल यहाँ से 1, तो 9 में 8 जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर, पी का आंसर आ गया यहाँ पे 9। ठीक है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे ली हम लोगों ने 3, उसी प्रकार आर का वैल्यू आ गया है 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 460 436 में 6 की स्थानीय मानों की संख्या बताइए। तो 6 कहाँ पे देखते हैं, 6 है यहाँ पे, इसको पहले काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस। इसका मतलब 6 है, और 6 के बाद जितनी संख्या उतना में 0 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक 6 संख्या है इकाई में, 1 6 इकाई में। ठीक है, स्थानीय मानों को अंतर बताना है। अब इसको अंतर मतलब घटाना है। 10 में 6 4 आ गया, हाथ में 1, 10 में 1 गया 9 आ जाएगा हाथ में 1, 10 में 1 जाएगा 9 आ गया हाथ में 1, 10 में 1 गया 9 आ गया हाथ में, और 6 में 1 जाएगा तो 5। यही आपका आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है ये जो है सीपी और एसपी क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य का क्वेश्चन है, जिसमें एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब एक दुकानदार जो है जिसकी वस्तु की कीमत, जो किसी वस्तु को बेच रहा है वो 100 रुपये का है, इसको बढ़ाकर बताता है, कितना बढ़ाता है 20% बढ़ाता है और बताता है 120 रुपये का। उसके बाद वो जो बढ़ा हुआ कीमत है, ठीक है, उसमें वो डिस्काउंट देता है, कितने का, 5% का डिस्काउंट देता है। कितने का देता है, 5% का डिस्काउंट। उसके बाद बोलता है उसका लाभ बताइए। ठीक है, 100 रुपये का था, 20% ज़्यादा बढ़ा के बताया तो 120 रुपये हो गया। 120 रुपये में 5 बोलता ही 5% डिस्काउंट देकर कीमत बेचता है, तो 120, तो हम लोग 5% निकालेंगे, ये आ गया आपका कितना, 20 छक्का 20 पंचे, और 5 एकम 5 एकम 6, तो 120 में जब 6 है ना, 5% डिस्काउंट दिया, 6 रुपये में कम किया है, ये आ गया आपका 114, तो बेचेगा कितना, 114 रुपये में। यही आपका आंसर है। न्यूनतम अभाज्य संख्या जब पूछा जाता है तो न्यूनतम अभाज्य संख्या याद रखिए, अभाज्य संख्या 2 3, ठीक है, 7 11 13, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन है जिसमें है -2 टू द पावर -3
इंटू 2⁵ इसका मान बताना है, ठीक है। तो माइनस दो है यहाँ पे, उसके बाद पावर में है -3, इसको हम लोग ले लेते हैं इंटू 2 का 5, एक जोड़ में आ जाएगा 32, ठीक है। तो माइनस और 2 बार है, फिर कहने का मतलब क्या है, -2 इंटू -2, ये तो +4 हो जाएगा, लेकिन 4 में जब ऑलरेडी आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 होगा। सेम ऐसा ही है 1/-8 इंटू 32, 8 एक 5 32, तो आंसर आ जाएगा आपको -4। चलिए आगे देखते हैं। एक संख्या का 2/5वां भाग एक के भाग से 2 बड़ा संख्या होती है। एक संख्या मान लीजिए n ले लेते हैं, उसका 2/5वां भाग के 1/3 भाग से 2 बड़ा। एक संख्या का 2/5वां भाग संख्या के, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, देखिए। एक संख्या का 2/5वां भाग उसी संख्या मतलब जो लिया है n के 1/3वां भाग से 2 बड़ा है। कहने का मतलब जो है इन दोनों का अंतर जो है 2 है, ये 2n/5 - n/3 = 2। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 15, 5 दिया 15, 6n माइनस 3 पंचे 15, 5n = 2, n/15/2। तो यहाँ पे है n का वैल्यू आ जाएगा 30 आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 94। इसमें बोला गया एक सेट में सूती और ऊनी कपड़ों का भाग 3 और 4 के अनुपात है। ये सूती है और ऊनी कपड़ा है, ठीक है। इनका जो रेशियो दिया है 3:4। उसके बाद बोला गया इस सेट का भार 140 ग्राम। सूती और ऊनी कपड़ा दोनों को मिला के सेट बनाया गया और सेट का जो वजन है ना, ये है 140 ग्राम। कितना 140 ग्राम। तो सूती भी जो कपड़ा है इन दोनों में, सूती और ऊनी दोनों से मिलकर बनाया कपड़ा, तो जो सूती वाला भाग है उसका वजन बताना है। ये 3 का है ना, इसी को वजन बताना है, सूती रेशियो है। ठीक, अब देखिए सूती और ऊनी, सूती के लिए आप 3x ले सकते हैं, ऊनी के लिए 4x ले लेंगे, और दोनों से मिलकर जो टोटल वजन है दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 140 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 3x और 4x दोनों को जोड़ेंगे 7x आ जाएगा, इक्वल टू 140 हो गया। उसी प्रकार x की वैल्यू आ जाएगा 20। अब यहाँ पे देखते हैं सूती वाला हिस्सा कौन है, तो सूती का हिस्सा है 3x वाला, यहाँ पे 3x लिए, तो 3x 3 हो गया, 20 x की वैल्यू 20 इक्वल हो जाएगा 60 ग्राम, ठीक है। तो सूती कपड़े का जो भार है ना वो 60 ग्राम होता है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है औसत से है ना। इसमें बोला गया है कि 5 प्रेक्षणों का औसत 35 है। 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 35 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है देखते हैं। 5 × 5 = 25 की 5 2 5 × 15 2 17, ठीक। तो एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, 175 आ गया। लेकिन बाद में ज्ञात हो गया 55 को गलती से 35 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 5 जैसे कि A B C D E, इन पांचों का एवरेज लिया गया था 35। तो इसमें जब टोटल में 5 में 35 जब एवरेज है तो ये आंसर आ गया 175। 175 में हुआ क्या कि एक जो है 55 को है ना 55 नंबर लेना था, लेकिन इसको हम लोगों ने गलती से ले लिया 35। लेना 55 था, हम लोगों ने गलती से ले लिया 35। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे वो आ जाएगा 20, और ये डिफरेंस जो है क्या होना था, जोड़ना था। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग 175 में, ये हो गया 20, आंसर आ जाएगा आपको 125। और ये 195 जो है टोटल है, इसका हम लोग 5 लोगों में जब एवरेज निकालेंगे तो उसको भाग करते हैं, तो 5 × 15 और 5 × 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है 729 के पावर में है 149। अब इसमें हमें बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इसमें से आखिरी वाला संख्या ले लेते हैं, वो है 9, और यहाँ से कोई 2 संख्या में 4 का भाग करते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो 49 में हम जब 4 का भाग करेंगे, 4 × 4 9 आ गया, 4 × 8 1, ठीक है। मतलब ये 12 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 49, मतलब
4 बारह होता है 48, उसके बाद एक 4 और बचा। तो अब 9 में कितना पावर ले लेते हैं 4, क्योंकि एक 4 और बचे। अब इसको 4 बार गुणा करते हैं 9, 2 9 का गुणा हो गया, 3 9 का 14, 9 या 81 इकाई का लेना है, एक आ गया। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, 9 या 81 एक आ गया, आगे इन दोनों को गुणा करेंगे एक, यही आपका आंसर है, एक आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये आपका 99वां क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है 5/6 का प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। प्रतिशत में परिवर्तन करने का मतलब इसको 100% में गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख 2 दिया 6 2 50, ये आ जाएगा 250 भागे 3। अब इसको डिवाइड करते हैं तो सॉरी चलिए ठीक है, 3 8 24 बचा 1, उसके बाद 0, 3 3 9 1 भागे 3, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो उसके बाद चलिए 100वां क्वेश्चन देखते हैं कि समानुपात और अनुपात से, जिसमें पहला दूसरा चौथा पद क्रमशः दिया गया है, तीसरा पद दिया है। पहला पद है 15, ठीक है, दूसरा पद आपका दिया है 21, उसके बाद तीसरा पद आपको निकालना है कि थर्ड टर्म कौन सा होगा, और चौथा पद है 49। ऐसे में ध्यान रखना है, ए है और भागे में बी है, और बीच में इक्वल टू है, और सी है और डी है। सी और ए और सी दोनों को आप भाग करके घटा सकते हैं, उसी प्रकार बी और डी याद रखिए कि दोनों का ऊपर वाला हिस्सा होगा या अंश के हिस्से को आप सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों अंश को करेंगे, और हर का करना है तो दोनों का हर का करना है। 7 या 21 7 7 49 और 3 5 15, तो आपको जो थर्ड टर्म का जो है ये आ जाएगा 5 7 35, और 35 ही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2 पार्टों में सॉल्व हो गया है, फिर इसके बाद देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसको निकाल के सॉल्व करेंगे। बाकी अब आइए क्लास को कंटिन्यू करिए, फिर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, चलो बाय।